मेरा बेटा है, मैं अपने हाथ से नहीं मारना चाहता हूं। जिसके हाथ में जो था, राजा की प्रसन्नता के लिए उनको जो करना था सो किया। जिसके हाथ में तलवार थी, तलवार फेंक मारी। जिसके हाथ में कटार थी, कटार फेंक मारी। भाला था, भाला फेंक मारा। प्रहलाद जी के शरीर से छूते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता है। इसको अपने आप अन्न और जल के बिना मर जाएगा, अपने आप अन्न और जल के बिना मर जाएगा। ले जाओ इसको यहां से। जाकर के काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां कोई झरोखा भी नहीं, हवा भी ना आए। और खबरदार कर दिया कि कहीं इसकी मां इसको भोजन न पहुंचाए। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास तो किसी जगत जननी के ऊपर है। अरे वो प्रहलाद जी महाराज वहां काल कोठरी में भी बैठ के भजन करने लगे, आनंद में मग्न हो गए। इधर भगवान श्रीमन नारायण को भोजन परोसा गया। मध्याह्न का समय है, सोने के थाली कटोरों में जब 36 प्रकार के भोजन परोसे गए, भगवान के नेत्र बंद हैं, नेत्रों से जल बह रहा है। जब ठाकुर ने थाली में हाथ नहीं दिया, महारानी लक्ष्मी ने पूछा, ठाकुर आज भोग नहीं लेंगे? बोले, बालक भूखा बैठा हो, पिता भोजन कैसे ले सकता है? देवी कौन? जरा देखो, तुम जगत जननी हो। ओह, प्रहलाद की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं अभी जाती हूं। दिव्य भोजन वैकुंठ के प्रबंध है, प्रभु के ध्यान में तल्लीन है। मां के अंगों के जेवरों की खनक सुनकर के प्रहलाद जी ने आंख खोली। जगदम्बा प्रणाम करता हूं। बेटे पहचान गए मुझे तुम? बोले, अपनी मां की आहट को कौन बालक नहीं पहचानता। लेकिन आपके हाथ में क्या है? बोले, तेरे लिए भोजन लाई हूं लाल। तेरे बिना तेरे पिता भोजन नहीं कर रहे थे। महारानी लक्ष्मी ने गोदी में बिठा करके भोजन कराने का प्रयास किया। मां तुम चली जाओ, अब मैं छोटा थोड़ी हूं, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। आप भगवान नारायण को भोजन कराए। कितना सयाना है मेरा बेटा। प्रहलाद जी महाराज भोजन करने लगे, और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज भोजन करने लगे तो वो सुगंधी पहुंच गई बाहर। उन्होंने जरा सी खिड़की खोल करके देखा, अरे ये भोजन कौन पहुंचा गया? अन्नदाता को पता चलेगा तो हमारा मस्तक कलम करवा दे। भागे भागे गए, महाराज दुआइए दुआइए, क्यों क्या बताइए। खटका तो है कछुआ भी था। बोले, महाराज जाने कौन सा हलवाई है, जाने कहाँ की मिठाई है, जाने कौन लाई है और जाने कहाँ से आई है, हमें पता नहीं। क्या मतलब? बोलो, बैठा बैठा भोजन कर रहा है भीतर। बोले, मुझे पहले से ही खतरा था, आज कुछ को खुद को जेल खाने में आना था पड़ा। कुछ दंदनाता आया, महाराज आ रहे हैं, महाराज सारे के सारे हवलदार, सारे के सारे कोतवाल साफ मुस्तैद सलूट मार रहे हैं। महाराज खुद पधार रहे हैं। दरवाजे खुल गए, काल कोठरी में जाके पहुंचे तो प्रहलाद जी भोजन कर रहे थे। पिताजी को देख करके खड़े हो गए, आइए पिताजी भोजन करिए, आमंत्रण कर रहा है, भोजन करो। अरे वो सलाह करनी चाहिए। अरे वो सच बता, एक बात बड़ी पक्की है, ये झूठ नहीं बोलता, ये भोजन तुझे किसने पहुंचाया है? पिताजी ये काल कोठरी तो फिर भी छोटी है, हर जीव को जो माता के गर्भ में भोजन पहुंचा देता है वो इस काल कोठरी में भोजन नहीं पहुंचा सकता। हर जीव के जन्म लेने के बाद माता के स्तनों में जो दूध बना देता है, प्रहलाद जी तो जन्म से ज्ञानी महापुरुष, वो भोजन नहीं पहुंचा सकता। ओ यहां तुझे विष्णु भोजन पहुंचा गया है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाथ पकड़ता घसीटता हुआ ले गया। प्रहलाद जी तो साधारण रूप से भी जाते, लेकिन क्रोध में आदमी को भी कहा रहता। अब उसने एक बहुत बड़ा अखाड़ा लगाया, हाथी को मदिरा पान कराया और मदिरा पान करा के खुद सिंहासन पर बैठा। अब बात फैल गई जनता में कि राजा और राजपुत्र का विरोध चल रहा है आपस में। 5 वर्ष के बालक को राजा मारना चाहता है, आखिर क्यों? और ध्यान देना, मन से कोई भी व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के पक्ष में नहीं होता। दहशत के कारण कोई बोल न सके वो दूसरी बात है, अत्याचार के पक्ष में कोई नहीं होता, जनता बोल नहीं पाती वो दूसरी बात है। महाराज उसको मदिरा पान करा के एरावत महावत को कहा गया, इस हाथी को आगे बढ़ाओ। और हाथी घूमता हुआ जो आगे बढ़ा, प्रहलाद जी के हृदय में वही गरुड़ पर गोविंद विराजमान दिखाई दिया, जिसने कभी हमारे जाति के गजेंद्र की मुक्ति की थी। हाथी चिंगड़ी मार करके
प्रहलाद जी की और न जाकर के हिरण्यकशिपु की ओर भागा। हिरण्यकशिपु खड़ा हो गया, इसको तो अपनी मौत का भय है ही। जो पास में सेवक खड़े थे वो सब चमर वमर छोड़ करके भागे। कहां जा रहे हो? बोले महाराज जीवित बचेंगे तो फिर मिलेंगे, हाथी हमारी ओर आ रहा है। अरे वो दौड़ाया हाथी ने हिरण्यकशिपु के गले से मोतियों का हार उतारा और प्रहलाद जी के गले में जाकर के पहना दिया, और जनता ने अपनी तरफ से जयकारा लगा दिया। बोलो भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की जय। अब जनता का मुंह कौन रोके? जो कल तक हिरण्यकशिपु की जय जयकार करती थी, आज प्रहलाद जी की जय जयकार कर रही। ओ, इसने तो जनता का मन भी जीत लिया। अब तो ये खतरनाक है। इसने क्या किया? ले गया 10,000 फीट ऊंची पहाड़ी के ऊपर, और वहां जाकर के खड़ा होकर के कहता है, बता नीचे क्या दिखाई दे रहा है? बोले बड़े बड़े खजूर के पेड़ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे छोटी छोटी घास हो। यहां से अभी नीचे छोड़ दूंगा तुझे मैं, क्या होगा? बोले बोटी भी नहीं बचेगी। अब भी कहता हूं हरि का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद जी को बड़ा आनंद हुआ। चलो इस बहाने तो पिताजी के मुंह से हरि का नाम निकला। पिताजी क्या कहा आपने? क्या छोड़ दो? बोले कहता हूं हरि का नाम छोड़ दे। एक बार फिर बोलो ना पिताजी, क्या छोड़ दो? कहता हूं हरि का नाम छोड़ दो। ओ, मुझसे हरि नाम बुलवा रहा है तू? बड़ा चालाक है। कभी नहीं बोलूंगा हरि नाम, बिल्कुल नहीं मुझसे हरि नाम बोलूंगा। मुझसे कैसे तू हरि नाम बुलवाएगा? 3 बार हरि नाम और बोल गया। हरि वो प्रहलाद जी के मुख में तो रसगुल्ला, कैसे भी सही पिताजी के मुंह से हरि नाम तो निकला। पिताजी, सृष्टि का नियम है, या तो पिता पुत्र को छोड़ के चला जाता है, या पुत्र पिता को छोड़ के चला जाता है, या कोई हमेशा के लिए नहीं आया। पिताजी, हरि नाम को छोड़ने की चीज नहीं। अभी भी तेरे मन में ही इतना दृढ़ विश्वास है? और हिरण्यकशिपु को तो क्या मन में दया थी, उठा करके धड़ाम से नीचे फेंक दिया। भगवान की 2 पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी ने सोचा श्रीदेवी ने तो सेवा कर दी भोजन की, अब मेरी बारी है। भगवती पृथ्वी साक्षात प्रकट हो गई, हाथ में कमल का फूल लेकर के प्रहलाद जी को गोदी में ले लिया, हृदय से लगाया। इसलिए हमारे पृथ्वी को माता कहते हैं, क्योंकि ये माता तो आपको गोदी में लेकर के, जब तक आप छोटे हैं तब तक आपको मलमूत्र विसर्जित करना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी की गोदी में तो सारी जिंदगी आपको मलमूत्र विसर्जित करना। इस माता की गोदी में तो जब तक छोटे होंगे तब तक सोएंगे, लेकिन इस माता की गोदी में तो जीवन भर सोना है। पलंग पर सो तो पृथ्वी, गद्दे पर सो तो पृथ्वी। कपास काय से बने, कपड़ा काय से बना? अरे वो वैसे ही नहीं हमारे यहां किसी को कोई औहदा दे दिया जाता है। देवी ने कहा, बेटे मेरी बहुत सारी सुंदर गुफाएं पड़ी हैं हिमालय में, वहां जाकर के भजन करो, कंदमूल फल फूल खाओ। जब हिरण्यकशिपु तुमसे विरोध मांगता है तो वहां क्यों जाते हो? बोले मां, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं, उन्हें हरिनाम सुहाता नहीं और मुझे हरिनाम के बिना कुछ भाता नहीं। बस इतनी सी बात है, बात और कोई नहीं। और अब तो पक्का विश्वास हो गया है मां, जिसका रक्षक भगवान है उसको कौन मार सकता। हिरण्यकशिपु लौट करके आया, कयादु बेचारी मूर्छित पड़ी थी, हिलक हिलक करके रो रही थी। आपका ही बालक था, हाँ मां है आखिर। 10,000 फीट ऊंची पहाड़ी से उसको पटक आया, आपके जी में जरा महसूस नहीं आई। और दरवाजे में खड़ा था, मुंह अंदर की ओर था, कयादु बिलक रही थी। और इतने में प्रहलाद जी महाराज पहुंच गए। राजमहल बड़े होते हैं, अंदर बगीचे होते हैं। बगीचे में खड़े होकर के पीछे से प्रहलाद जी बोले, पिताजी जय श्री कृष्ण। जो पलट करके देखा उसकी तो आंखें फट गई कि ये तो 10,000 फीट ऊंची पहाड़ी से गिर करके भी बच के आ गया, ये तो मारेगा मुझे। अरे वो ये नहीं छोड़ने वाला। अब क्या करे? सारे तो उपाय करके थक चुका। अब तो महाराज आपको ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, सारी बीमारियां उसको लग गई। महाराज आखिरकार एक दिन उसकी बहन आई, उसका नाम था ढूंढा, और चेहरे पर हमारे मन के भाव दिखाई देते हैं। कहो भाई साहब कैसे हैं? आओ बहन। बोले आपका चेहरा कुछ उतरा दिखाई दे रहा, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है?
बोले हाँ कुछ ऐसी ही गड़बड़ चल रही है, मौसम जरा खराब है। अरे वो नहीं भाई साहब, कोई ना कोई आपको भीतर ही भीतर गुण लग गया दिखता है, अपनी बहन से नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। बोले ये तुम्हारा छोटा भतीजा है ना प्रहलाद, मेरी जान का कांटा बन गया है। पूरी की पूरी दास्तान सुनाई। बोले चिंता ही मत करो भाई साहब, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा आने वाली है, उस दिन बसंतोत्सव होता है, आप ज्योनी पिटवा दो, अखबारों में निकलवा दो, टीवी पर प्रसारित कर दो, तो उस दिन मेरी एक बहन तमाशा करेगी। अग्नि का मुझे वरदान है, मैं वो चुनरी अग्निदेव की दी हुई पहन करके धधकती अग्नि में भी अगर बैठ जाऊंगी ना तो मैं नहीं जलूंगी। प्रचार ये करना कि चुनरी में ऐसा चमत्कार है, जिसने वरदान पाया है वो तो नहीं जलेगी, उसकी गोदी में बैठा हुआ मेरा बालक प्रहलाद भी नहीं जलेगा। मैं चुनरी उठ के उसके ऊपर से हटा लूंगी, वो जल जाएगा, तमाशा का तमाशा हो जाएगा, बाद में रो पीट लेंगे। अरे वो ऐसा जब मन में मंतव्य किया, तब अब मन का पाप मन में, जनता में चर्चा हो गई कि सब षड्यंत्र है, राजा को कौन रोके महाराज। आ गई फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा, महाराज बाड़े पर विशाल लकड़ी कंडों का ढेर लगाया गया। संध्या का समय, और संध्या के समय चारों ओर से अट्टालिकाओं पर लोग खड़े हैं, हजारों लाखों लोग कानाफूसी कर रहे हैं। ये सब हिरण्यकशिपु का और उसकी बहन का कुचक्र है। तो अब क्या करें, जब चंडामर को पता चला कि सारे उपाय करके थक चुका है राजा, अब हमको दंड भी नहीं देगा, अब उसको हमारी बात माननी पड़ेगी, आए हैं। अरे अभी बालक ही है, अब क्यों चिंता करते हैं, मत करिए चिंता, ठीक हो जाएगा सब, हम उसको वरुण के पासों से बांध के रखेंगे। हिरण्यकशिपु ने देखा सारे प्रयास करके देख चुका, मैं मरता तो है नहीं, ठीक है ले जाओ इसको। प्रहलाद जी को पुनः अपनी विद्या पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी तो कुशाग्र बुद्धि है, जो पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा सुना देते हैं, गुरु जी की चरण सेवा भी करते हैं, वो तो सारे वैष्णवी धर्मों का पालन करते हैं। एक दिन गुरु जी को कहीं जाना पड़ा, गुरु जी दोनों चिंतित दिखाई दिए, चेले का फर्ज है गुरु चिंतित दिखाई दे तो उनसे पूछे कि आपको क्या चिंता है। पूछ लिया सामने से, गुरु जी आप चिंतित क्यों हैं। बोले देखो बेटा, ब्राह्मणों की आकाशीय वृत्ति होती है, मुझे यजमानों में जाना है, उनके यहां विवाह है और जनेऊ भी हैं बच्चों के, मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। बोले तो जाइए ना, आप किस सोच में पड़े। बोले मेरी पाठशाला को कौन संभालेगा। बोले आपका चेला संभालेगा। देखा तो सही, बड़ा तेजस्वी है ये प्रहलाद। एक पीरियड लेकर के देखा, प्रहलाद कुशाग्र बुद्धि थे, गुरु जी से भी ज्यादा अच्छा समझा रहे। गुरु जी तो चले गए, श्री प्रहलाद जी महाराज बालकों को अपने पास बुलाते हैं। बालकों ने खेलने के लिए अपने पास बुलाया। तेजस्वी प्रहलाद कहते हैं आप लोग इधर आइए। कहिए प्रहलाद जी। बोले देखो भैया, आप लोग जानते हैं इस जगत में हमारा जन्म क्यों हुआ है। बोले क्यों हुआ है। भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान तो हिरण्यकशिपु है। नहीं भैया, ये हिरण्यकशिपु तो एक महाराज है, एक देश के राजा है, सर्व लोकाधिपति परमात्मा श्रीमन नारायण कोई और है। अच्छा, लेकिन ये ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ। जो बातें आप हमको सिखा रहे हैं, ये बातें गुरुजी तो नहीं सिखाते। बोले भैया हमारे गुरु ये नहीं, हमारे गुरु कोई और है, लेकिन हमने तो बचपन से आपको यही देखा। तो ये तब की बात है जब मेरे पिता मंदराचल पर तप करने के लिए गए थे। उस समय देवराज इंद्र मेरी माता को हरण करके ले गए, और देवराज इंद्र जब मेरी मां को ले जा रहे थे तो रुदती कुररी निवा, कुररी पक्षी की तरह वो रो रही थी, बिल्ला रही थी। मार्ग में नारद जी मिल गए। अरे देवराज इंद्र, कितना अनर्थ कर रहे हो तुम, इतनी पतिव्रता स्त्री को क्यों ले जा रहे हो, ये देवताओं का काम नहीं है। बोले मैं इसके साथ में कोई दुराचार नहीं करूंगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करूंगा। तो
इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का बीज है। जब हिरण्यकशिपु हमको इतना सता रहा है तो उसका बालक भी तो वैसा ही होगा। इसका जो बालक होगा उसको मार करके मैं इसको ससम्मान महलों में छोड़ आऊंगा। भूल है तुम्हारी, इसके गर्भ में तो वो है जिसको खुद हिरण्यकशिपु भी नहीं मार पाएगा, बल्कि इसके गर्भ में वो भगवत भक्त है जिसके कारण हिरण्यकशिपु मारा जाएगा और हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से तुम्हें निजात मिलेगी। कितना विश्वास है नारद जी के ऊपर। भक्त की माता को प्रणाम किया, परिक्रमा की और इंद्र ने ससम्मान उनको नारद जी को सौंप दिया। उन्होंने सोचा कोई दूसरा देवता ऐसी हरकत न करे, अपने आश्रम में ले आए भगवान के। उनकी दृष्टि मुझ पर थी। गुरु अगर कामिल हो, शिष्य अगर समर्पित हो तो गर्भ में भी ज्ञान दिया जा सकता है। ये ज्ञान उनका दिया हुआ है। सच्ची भक्ति में बड़ा आकर्षण होता है। श्री प्रहलाद जी महाराज उनको ये भक्ति की शिक्षा देने लगे। बड़ा प्यारा पद है सूरदास जी का, रस वर्षा में उपलब्ध है, पेज नंबर 253। पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारी, पढ़ो रे भैया गोविंद कृष्ण मुरारी। सब बालक जन्म सुधार,
हम तो आपसे ही पढ़ेंगे। अरे वो लेकिन ये भक्ति कब से करनी चाहिए? कौमारम आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य। शरीर का क्या भरोसा है? बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। कब शरीर छूट जाए, कब प्राण निकल जाए। प्रहलाद जी, अब आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही जीवन जिएंगे। कुआं पर बाल्टी रख करके चवन्नी को केसरिया रंग मंगा करके सबके कपड़े रंग दीने, ये क्या है? माता पिता पूछे तो कहना हमारे यूनिफॉर्म चेंज हो गया। अब चंदन तो वहां कहां से लाते? खड़िया वाली हड़िया में से ही राम पटाखा लगा लिए, सबको वैष्णव बना दिया, गले में तुलसी की माला डाल दी। कहा सुबह सुबह माता पिता को प्रणाम किया करो। दूसरे दिन सवेरे जो माता पिता को प्रणाम करने लगे, आजकल के माता पिता पूछे ये क्या सीख के आए हो? अरे वो बोले हमारे गुरुजी बदल गए हैं। प्रहलाद जी कल फीस को देने ले आए? बोले हाँ ले आना, क्या बात है? प्रहलाद जी ने कहा जरा और रंग आने दो। सारे छोरा फीस ले आए। प्रहलाद जी महाराज सारे पैसे इकट्ठे करके कृष्णा फ्रूट वाले के यहाँ पहुंच गए। हारमोनियम ले आए, वायलिन ले आए, तबला ले आए, बांसुरी ले आए, झीके ले आए, मंजीरे ले आए। बोले ये क्या है? बोले अभी तक चोरी चलती है, प्रैक्टिकल का सामान है। बोले इससे क्या होता है? बोले नाम संकीर्तन होता है। बोले हमको तो कुछ नहीं आता है। बोले हमको सब कुछ आता है। प्रहलाद जी तो शुद्ध महापुरुष है, जिसके माथे पर हाथ रख दिया कबलची है गए हो, जिसके माथे पर हाथ रख गया वायलिन बजाए हुए लग गए हो, जाके माथे पे हाथ धर दियो बांसुरी बजाए हुए लग गए हो, जाके माथे पे हाथ धर दियो केसियो बजाए वो सीख गए। अरे वो कोई वीणा टुनटुनाने लगा और नाम संकीर्तन में तन्मय हो गए। बोले आपकी पढ़ाई में तो बड़ा आनंद आया। जब भक्ति बढ़ती है तो उसमें प्यास बढ़ती है। उन्होंने कहा तो एक काम करें, एक दिन अखंड नाम संकीर्तन रख के। बोले हाँ क्या लाना पड़ेगा गुरुजी? बोले जोत के लिए पावा भर घी और भोग के लिए पापा भर पेड़ा। हम महाराज सिंह से छोड़ा पापा पेड़ा लाए तो कितने होते हैं हिसाब घर जाके लगाना। अरे वो बड़े से कटोरा में बाती बना करके बाती जोड़ दी गई। श्री राधा माधव को चित्र पधराए दिए गए और महाराज बड़ी सी परात रख दी गई। छोरा पेड़ा डालते जा रहे हैं और सब खंजीरा मंजीरे लेकर के अखंड नाम संकीर्तन में जुड़ गए। हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे कृष्ण
संयोग से आज ही गुरुजी महाराज लौट करके आ रहे थे। सारी रात कीर्तन चलता रहा। सवेरे सवेरे की गाड़ी थी, गुरुजी सवेरे वाली गाड़ी से आ रहे थे। अरे वो जो अपने पाठशाला के निकट आने लगे, बड़ी जोर से आवाज सुनाई दी, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सोचने लगे पास में जाऊं, जाने कौन सा गिनती पहाड़ा चल रहा है। मैं तो जब बुलाता था तो मेरे तो मुंह से आवाज नहीं निकलती, तो एकम दो दूनी चार ठीक से कुछ सुना नहीं पाते थे, और इतनी जोर की आवाज आ रही है। अच्छा रेसिटेशन चल रहे हुए। अरे वो पास में जाऊं तो पता चले, जो पास में गए, जो हरे हरे सुनी तो पीरे पड़ गए कि ऐसा मेरे हैप्पी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल मरे ने भजनाश्रम बनाए दियो। अरे वो और अन्नदाता सुनेंगे तो स्कूल की पूरी बिल्डिंग उतरवा के धर रहे हैं। हमारा चूंकि नाम संकीर्तन रात को हो रहा था तो किवाड़ बंद थे। अब वो कीर्तन में तन्मय हो रहे थे। इन्होंने जाकर के खूब खटखटाया, लेकिन कौन सुने। लेकिन लड़ुआ खा करके मोटे है क्या है, जय धक्का किवाड़ तोड़ दियो। भीतर पहुंच गए, ये क्या हो रहा है? बोले खंड नाम संकीर्तन हो रहा है, लाठी ऊपर उठाए खंड खंड करके डाल दूंगा। सारे छोरा ने पार्टी ऊंची कर ली। 3 से छोरा चिपट गए तो चांद अंतराज आ जाएगी। मरे जैसे जैसे करो तुम। लेकिन आनंद खूब आ रहा है इनके कीर्तन में, क्योंकि अंदर से हो रहा था। ये केवल बाहर की तालियां नहीं, भीतर से बज रही हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आज संयोग से हिरण्यकश्यप को भी सूझा। बहुत दिनों से स्कूल की खबर नहीं ली, क्या बात है। एक सिपाही को भेजा, जाओ जाकर के देखो विद्यालय की गतिविधियां कैसी चल रही हैं। सिपाही आया, उसने देखा पूरे कमरे तो खाली है, उधर से आवाज आ रही है। हो सकता है वीकली डिलीट चल रही होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़ी देर हो गई, ध्यान इधर रखो। बड़ी देर हो गई, लौट करके नहीं आया सिपाही। मन में खटका हो गया कि क्या हो रहा है। खटका तो रहता ही था। दूसरा सिपाही भेजा। दूसरे सिपाही ने देखा कि इसकी तो बंदूक नीचे पड़ी है, तो नाच रहा है, मगन हो रहा है। उसने बा को हाथ पकड़ो, बाई छूत की बीमारी लग गई। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। घंटा भर और बीत गया, दूसरा भी गया। अरे जो जाता है लौट के नहीं आता है, आपत क्या है। तीसरा भेजा गया। तीसरे ने आके देखा ये दोनों तो झूम रहे हैं। उसने उसको छुआ, उसको भी स्पर्श दीक्षा मिल गई। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे। समझ गया है ना, कोई ना कोई गड़बड़ है। प्रधानमंत्री जी आप जाओ। और प्रधानमंत्री वहां पहुंचा तो देखे ये तो तीनों सिपाही घूम रहे हैं। सामने कोई ठाकुर को चित्र पर लाए हुए, उन्हें तो कभी पालो पड़ो ना है, ज्योत जल रही है। गुरु जी भी आसन पर बैठे बैठे घूम रहे हैं। ये बात क्या है। मंत्री बड़ा समझदार होता है। जरा चारों तरफ से मुआयना लेने लगा। उसने क्या किया, अपनी छड़ी से ढोलक वाले का ढोलक ऊंचा कर दिया। ढोलक बंद हो गई, कीर्तन बंद हो गया। तो घंटे भर बाद बंद होता, तो घंटे भर पहले बंद हो गया। गुरुजी ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ। हरि बोल। महाराज गुरुजी के तो पसीने बह गए। 3 सिपाही दिखाई दे रहे हैं, चौथों मंत्री दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद जी ने सोचा भगवान की जैसी मर्जी। भगवत भक्तों में आग्रह नहीं होता। 10:30 बजे पूरा होना था कीर्तन, 9:30 बजे हो गया, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी भगवान की इच्छा। आरती की गई,
और महाराज भोग का थाल ला करके गुरु जी के सामने रखा गया। अग्रे अग्रे ब्राह्मणा। गुरु जी ने पूछा ये क्या है? बोले ये भोग हैं। बोले भोग तो अब भोगने पड़ेंगे। 3-3 सिपाही खड़े हैं, चौथा मंत्री नियारो खड़ो है, जाकर के गवाही दे देंगे कि बुढ़ा पेड़े खा करके कीर्तन करवाता था। नहीं जाओ, मैं नहीं लेता। आपकी मर्जी। प्रहलाद जी ने सब में पेड़े बांट दिए। प्रहलाद जी आपको अन्नदाता ने याद किया है। प्रहलाद जी जाने लगे तो सारे छोरा रोने लगे। बोले क्यों रो रहे भाई? बोले प्रहलाद जी अब तो यहाँ खड़े भी हमारा मन नहीं लगेगा, अब हमको अपने साथ ले चलो। हमारे साथ चलोगे? बोले हाँ। तो एक काम करो, अब डर तो नहीं किसी का? नहीं। ढोलक गले में लटका लो, मंजीरा और खंजीरी हाथ में ले लो, हारमोनियम को भी है, गुरु जी की दूसरी धोती पड़ी है, दोनों तरफ से बांध के गले में डाल लो, नाचते गाते चलेंगे। अरे ओ गुरु जी आप भी चलो। बोले ना भाई, आप तुम्हारी काया तो अमर होने जा रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ जोत में घी डालने को, अखंड जोत जल रही है ना तुम्हारी, इसको पता है आप भी मरेगा, छोरान को भी मरवा देगा। उसको कहाँ भगवान पे विश्वास? अरे वो भगवान पे विश्वास होता तो भजन न करता। प्रहलाद जी महाराज निर्भयता से 3 से 3.5 से छोरान को लेकर के निकल पड़े हैं बाजार में। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सब गाइए। जो प्रहलाद की मंडली में शामिल हैं वो सब गाएं, जो हिरण्यकश्यप की मंडली के हैं वो कोई भी न गाएं। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाचते नाचते आए हैं महाराज के बैलों के नीचे, पूरे नगर में संकीर्तन घुमाया है, लाखों नर नारी उसके साथ लग गए। अरे वो देखो तो सही, हिरण्यकश्यप की नगरी में, राजधानी में, मुल्तान में नगर संकीर्तन यात्रा निकली है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में नगर संकीर्तन निकाला था। अरे वो मंत्री से कहा सुबह 10:30 के लौटे हो, अभी तक क्यों नहीं आया? बोले महाराज हम उसको क्या कर सकते, आपका संदेशा दिया। शाम को 5:30 बज गए हैं, 5:45 में 2 मिनट है। बोले वो देखो आ रहा है महाराज। अब तो उसके पीछे लाखों लोग हैं और सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। जब ये इतना छोटा सा बालक निडर हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? कईयों की बीट छूट गई। अरे वो बोले ये क्या है? बोले हमें पता नहीं, मारा नहीं लगी है, नई बीमारी है, हमको पता नहीं है। छू लेते हैं वो नाचने लगता है आदमी, छूत की बीमारी है ये। मैंने तो ढोलक वाले की ढोलक ऊंची कर दी इसलिए बच गया हूं। अरे मैंने कश्मीर ने कहा इसका इलाज तो करना पड़ेगा। उसको कहो तुम्हारे पिता ने महाराज ने सभा में बुलाया और ये फालतू भीड़ को बाहर रोक लेना। अरे वो उसको समझ में आया कि सारी भीड़ अंदर आकर के हंगामा करने लगी तो मेरी पार्लियामेंट उलट जाएगी। अरे वो सभी नाच रहे हैं, बड़ी जोर से गर्जा बंद करो ये सब। तू किसके बल पर नाच रहा है? इतना किसके बल पर इतरा रहा है? प्रहलाद जी का जवाब है न केवलम में भवतश्च राजन्, केवल मुझमें नहीं पिताजी, आप में भी उसी परमात्मा का बल है। न केवलम में भवतश्च राजन्
तवई बलम बलिनाम क्या करे। आप में नहीं, संसार में जितने भी बलवान हैं उन सबका बल वही परमात्मा है। अच्छा, अभी भी तेरा ज्ञान बाकी है मूर्ख। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मंद भागी, मैं साक्षात परमात्मा तेरे सामने बैठा हूं, मेरे अलावा किसी दूसरे परमात्मा को अगर तू बताता है तो बता तेरा वो परमात्मा है कहां। हरि बोल। प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र क्वासौ यदि स सर्वत्र, तू कहता है सर्वत्र है वो, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है। बोले पिताजी मुझे तो दिखाई देता है। मैं पूछता हूं मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। राम ते तो दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जरी ओ देवी नूर नहीं। राम तुझसे जरा भी दूर नहीं है, लेकिन तेरी आंखों का नूर ही खो गया हो तो राम क्या करे। हरि वो। हिरण्यकशिपु ने सोचा वो जो नारायण अपने भक्तों की बात रखता है, इस कारण से वो उछला, अच्छा इस खंबे में है। बोले नरसिंह रे नरसिंह रे नरसिंह रे नरसिंह रे। सब जय जयकार करने लगे, तुम्हारी जय जय हो नरसिंह देव, तुम्हारी जय जय हो नरसिंह देव, तुम्हारी जय जय हो नरसिंह देव, तुम्हारी जय जय हो भगवंत तुम्हारी जय जय, भगवंत तुम्हारी जय जय हो नरसिंह देव, 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 तुम्हारी जय जय हो। महाराज गर्जना करने लगे हैं, आज बहुत कुपित हैं भगवान। हरि बोल। हिरण्यकशिपु की आंखें मिचमिचाने लगी हैं। भगवान बड़ी जोर से गर्जना कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उसके साथ में खेल करते रहे। देवता लोग स्तुति करने लगे हैं, भगवान इस दुष्ट को जल्दी मारिए। भगवान संध्या समय का इंतजार कर रहे हैं। माताओं से निवेदन है शांति से बैठिए। हरि बोल। आखिरकार भगवान ने जैसे बिल्ली चूहे को झपट लेती है, पकड़ा है, उसको घसीट करके ले गए हैं दहली पर, अपने घोंटू पर पटका, छाती पर हाथ रख करके पूछा, बता हिरण्यकश्यप तेरे सारे वरदान सच्चे हुए कैसे भगवान। तूने कहा था ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, दहली पर बैठा हूं, ना अंदर है ना बाहर है। दहली को आप क्या कहेंगे, अंदर में कहेंगे बाहर में कहेंगे। हिरण्यकशिपु को अब समझ में आया कि दहली के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे वो तूने कहा है ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, बिल्कुल सही संध्या का समय है, ये ना दिन में है ना रात में। तूने कहा था ना अस्त्र से ना शस्त्र से, मैं अपने नाखूनों से तेरा पेट चीर दूंगा, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तूने कहा था ना सूखे से ना गीले से, नाखून में सूखे होते हैं ना गीले होते हैं। तूने कहा था आपके बनाए हुए 12 महीनों में नहीं, मैंने तेरे मारने के लिए खास ये 13वां अधिक मास बनाया है। संयोग से इस बार कथा अधिक मास। नारद जी ने जानबूझ के पास
अहंकार है। जाकर के बड़ी जोर से रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, मेरे को देख करके तो मुस्कुराने लगेंगे। अरे वो दिवाली को जो बढ़िया वाली साड़ी पहनती ना 3 लाख की, शायद 1 करोड़ की होगी, खबर नहीं लगती, सल में सितारे वाली, हाथ में सोने का थाल लेकर के, अक्षत लादा चंदन कुमकुम आरती सजा करके, आइए भगवान का नया अवतार है, आरती उतारूंगी। और नारद जी से पूछा कहां? बोले वो सामने बैठे हैं, दिल्ली पे हम नहीं जा सकते, बड़ा भयंकर रूप है भगवान का। गर्जना कर रहे हैं, शिव जी भी दूर से खड़े खड़े प्रणाम कर रहे हैं, गले में सांप लपेटने वाले। तू चली जा माता जी। जैसे ही महारानी लक्ष्मी उधर से जाने लगी हैं, भगवान को समस्या हो गई कि आज अगर लक्ष्मी के द्वारा स्तुति सुनकर के मैं शांत हो गया तो गरीब तो मेरा भजन ही नहीं करेंगे कि अगला पैसा से राजी है, काहे कि बिना बात के मूड मारे। अरे वो जो लक्ष्मी जी सामने से गई, भगवान श्री नरसिंहदेव ने अपना मुंह पाड़ा, करते हुए उन्हें गर्जना की, जैसे ही गर्जना की थारी मारी फेंक के भाग गई। नारद जी ने पूछा महाराज माता जी आपको तो पति है? बोले पता भी नहीं लगता है, तुम्हें गप्पा कर जाता। अरे वो ये मेरा पति नहीं है, कोई और है ये तो। अरे वो अंत तो गत्वा बड़े बूढ़े ही रास्ता निकालते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा कि बेटे ये अवतार तेरे लिए हुआ है, तू चला जा। आप सब बड़े लोग खड़े थे, इसलिए मैं दूर खड़ा था। कोने में जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं। नरसिंहदेव बिल्कुल शांत हो गए। प्रहलाद जी को गोदी में उठा करके, जैसे पशु का जब वात्सल्य उमड़ता है तो जीभ से चाटता है अपने बालक को, अपनी पैनी क्षुरे की धार जैसी लाल लाल जीभ से उसके गालों को चाटने लगे। और फोटोग्राफरों ने फोटो खींच लिए, ये चित्र आज भी मिलता। अरे भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। विष्णु पुराण में लिखा है बेटे अगर मुझसे देर हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी के भी नेत्र बरसने लगे। बेटे प्रहलाद क्यों रो रहे हो? बहुत कष्ट दिए हिरण्यकशिपु ने, आज अपने हिमायती को देख करके रोना आ गया। बोले नहीं भगवान मुझे तो कहीं खरोंच भी नहीं आई थी, आप पग पग पर मेरी रक्षा करते रहे, तो क्यों रोना आ गया? बोले भगवान बहुत दिनों से पिता का प्यार पाने के लिए तरसता था, आज परम पिता की गोदी में बैठ करके हृदय भरे आया मेरा। अरे वो जरा देखे अपने भक्तों को कितना सम्मान देते हैं भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। पूरा एक अध्याय स्तुति है श्री प्रहलाद जी महाराज। भागवत के एक एक श्लोक की कथा कहें, समय बड़ा सापेक्ष है। प्रहलादोवाच ब्रह्मादय सुरगणा मनयो प्रसिद्धा सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पुत्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरो प्रजाते। आज इस असुर बालक का कितना मान बढ़ाया भगवान आपने। ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति कर रहे थे, आप शांत नहीं हुए। मुझ छोटे से बालक के केवल चरणों में पड़ने से शांत हो गए। आज मेरी समझ में आया आप विद्या से बुद्धि से नाना प्रकार की अर्चाओं से पूजाओं से विद्वत्ताओं से नहीं संतुष्ट होते भगवान। इन समस्त गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण भी हो तो आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, और अगर भक्ति किसी चांडाल में भी हो तो वो अपना कुल तार देता है। अरे वो भगवान केवल एक निवेदन है आपसे, और कुछ मैं नहीं चाहता हूं, मेरे पिता की दुर्गति न हो। अरे वो भगवान के नेत्रों में जल आ गया। इतना सताया, इतना सताने के बाद तो कोई भी पुत्र अपने पिता का भला नहीं चाहेगा। धन्य हो बेटे, जिसके वंश में तेरे जैसा पुत्र होता है उसकी तो 21-21 पीढ़ियां कर जाती है। ठाकुर अब इस दुनिया में रहने की इच्छा नहीं है, मुझे अपने धाम ले चलो।
प्रहलाद ये नियम नहीं है, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे फिर मेरे धाम में पधारोगे। भगवान नरसिंहदेव अंत जगत का अंतर्धान हो गए, लेकिन अंतर्धान होने से पहले प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बिठा करके अपने हाथ से अभिषेक करते हैं। भक्त बैठा है, पास में भगवान खड़े हैं। बोलो भक्तवत चलो भगवान। नरसिंहदेव अंतर्धान होते हुए इसके बाद पितृदहन की कथा कही गई है, और इसके बाद 5 अध्याय में धर्म पंचाध्यायी कही गई है। संक्षेप से निवेदन करूं आपको, हमारा धर्म बड़ा विलक्षण है। युधिष्ठिर जी को नारद जी सुना रहे हैं 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 आश्रम है गृहस्थ, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चारों के अपने अपने धर्म हैं। ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन और गुरु की सेवा। गृहस्थ के धर्म में अंत में सुनाऊंगा। वानप्रस्थ में आत्म संयम, और सन्यास का है ब्रह्म चिंतन। लेकिन गृहस्थ के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है 5 यज्ञ हैं। भूत यज्ञ, ब्राह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ। घर में अतिथि आया, मेहमान आया, मानो भगवान आया। अतिथि के यहां ही बाकी तीनों आश्रम पलते हैं। ब्रह्मचारी भी वहीं भिक्षा लेने जाता है, सन्यासी भी वहीं भिक्षा लेने जाता है, और वानप्रस्थी भी वहीं भिक्षा लेने जाता है। तो ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ विधिवत धारण करे, जैसा कि आप भागवत जी के प्रत्येक प्रसंग में सुन रहे हैं। माताओं से निवेदन है, इतने दिन आप बैठते हैं, आरती क्यों छोड़ते हैं? अरे वो ये नई माताएं हैं, हमारे यहाँ नित्य आने वाली माताएं तो बड़ी शालीन है। अरे वो थोड़ा सभा की मर्यादा को बनाए रखे तो बड़ा अनुग्रह हो। तो प्रेमियों, ये 4 हमारे आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं, लेकिन चारों ही वर्ण अपनी अपनी जगह सुसज्जित हैं। और 4 वर्ण हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये संसार की व्यवस्था है। अगर भगवान के विराट रूप में देखें तो ब्राह्मण मुखमासीत, क्षत्रिय हैं भुजाएं। अगर कोई डंडा लेकर के आएगा तो सबसे आगे क्या आएगा? हाथ आएगा। उधर है वैश्य भगवान का, क्योंकि जो भी कुछ उधर में डाला जाता है उससे सारे अंगों का पोषण होता है। हरी वो, और कमर से नीचे का भाग है शूद्र। लेकिन मैं पूछता हूं, पांव में फोड़ा हो जाए तो आप उसका उपचार देर से करेंगे, माथे में फोड़ा हो जाए तो जल्दी करेंगे। पूरे शरीर को जैसे सादृश्यता से देखा जाता है, ठीक इसी प्रकार सादृश्यता से है ये सारा समाज भगवान ने रचा है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अपने अपने धर्मों का सब पालन करें। स्त्री धर्म, समाज धर्म, मानव धर्म बड़ा विस्तार से 5 अध्यायों में धर्म पंचाध्यायी में बताया गया। प्रेमियों, समय सापेक्ष है, 6 बजने वाले हैं। आज आरतियां भी 2 होनी है। भगवान नरसिंहदेव की आरती के बाद फिर भागवत जी की आरती। मेरा निवेदन है आप लोग बैठ करके पूरी आरती करें। कल प्रातःकाल बलि वामन चरित्र, इसी प्रकार वामन भगवान के स्वरूप की झांकी का दर्शन, और कल सायंकाल में है राम जन्म, कृष्ण जन्म, नंदोत्सव। माताओं से हमारा नम्र निवेदन है, अगर सेवक लोग आपसे निवेदन करते हैं, इस तरफ भी पंखे लगे हैं, आप अगर इधर स्थान लेते जाएं तो इधर भाइयों के लिए जगह खाली हो जाएगी। अब दिनों दिन भीड़ बढ़ने वाली है, आपसे सहयोग की विनम्र अपेक्षा करते हैं। अब नरसिंह भगवान की आरती करें बैठे बैठे। रस वर्षा में उपलब्ध है आरती, उसी पेज पर जहाँ पर अभी अभी आप भजन गा रहे थे सूरदास जी का, पेज नंबर है 206। आइए, गाइए, झूमिए और नरसिंहदेव के दर्शन करिए। बोलो नरसिंहदेव भगवान जय नारायण, जय नारायण, तेरी लीला अपरंपारा। जय नारायण, जय नारायण, तेरी लीला अपरंपारा। जय नारायण, जय नारायण, तेरी लीला अपरंपारा। जय नारायण, जय नारायण।
नारायण तेरी लीला अपरंपारा नरसिंह रूप अवतारा नख से हिरनाथ सिखाना प्रहलाद उबारा जय नारायण तेरी लीला अपरंपारा जय नारायण तेरी लीला अपरंपारा श्री राम अवतारा लंका में रावण मारा विभीषण तारा जय नारायण तेरी लीला अपरंपारा जय नारायण तेरी लीला अपरंपारा श्री कृष्ण रूप अवतारा मथुरा में कंस पसारा गोवर्धन सारा जय नारायण तेरी लीला अपरंपारा जय नारायण तेरी लीला अपरंपारा कलियुग है नाम आधारा नर सुमिर सुमिर भय बारा से तारा जय नारायण तेरी लीला अपरंपारा जय नारायण तेरी लीला भगवान। श्रीमद् भागवत जी की आरती कड़ी नंबर 24। यहाँ से आरती करके हम लोग सीधे साकेत धाम पर जाएंगे, वहाँ संध्याकालीन आरती होगी। कल पुनः प्रातःकाल 8:30 बजे संकीर्तन के बाद समुद्र मंथन, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र वामन जी का दर्शन। सायंकाल में है राम जन्म और कृष्ण जन्म। आप लोग समस्त कार्यक्रमों का समय पर आकर के लाभ लें। बोलो गोविंद भगवान, भागवत भगवान की आरती अति पावन पुराण की कर्म भक्ति आरती अति पावन पुराण की कर्म भक्ति ज्ञान की महापुराण परमानंद सुधार समयत आरती पावन पुराण की कर्म भक्ति ज्ञान की कलिमर मथन कृपा परिवारी जनमय भव भवहारी सेवक सतत सकल सुखकारी हरि चरित भारती आरती अति पावन पुराण की कर्म भक्ति ज्ञान भारती विलास
कभी मोहनाची विराग विवेक विकासी भगवत तत्वरहस्य कथासु परम ज्योति परमात्मा जानकी आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति ज्ञान धान की परमांश मुनि मन उदासी हरि हृदय रस राशि विलासी मुक्ति मुक्ति अति प्रेम सुदासी तथा कीर्तन प्रियति जानकी आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति ज्ञान धान की आरती अति पावन पुराण की परम भक्ति ज्ञान धान 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 की। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नरसिंहदेव भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे